Hello, bachche, let's read the question. A raft of mass m equals to 600 kg floats in calm water with 7 cm submerged. When a man stands on the raft, it is 1.4 cm more submerged than the man's mass is. Okay. So raft है जो कि float कर रही है in calm water. ये हमारा water हो गया. ठीक है. अब एक raft है जो कि इस पे float कर रही है. With 7 cm submerged. ठीक है. 7 cm submerged है ये. ठीक है. ये हमारी राफ्ट है जिसका मास हमें दिया हुआ 600 kg. ठीक है. ये 7 सेंटीमीटर सबमर्ज्ड है. अब देखो ये फ्लोट कर रही है. जब फ्लोट कर रही होगी यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो वेट ऑफ द राफ्ट होगा दैट वुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी. राइट. ठीक है. अब देखो ये हो जाएगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. कैसे हम निकालेंगे? ये हो जाएगा आपके पास जो कि बेसिकली क्या है अपवर्ड बायोन फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा होगा अपथ्रस्ट जो लग रहा होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पार्ट या फिर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू में वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दैट इज डेंसिटी ऑफ द वाटर. ठीक है. इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये हो जाएगा. राइट. अब देखो जो वॉल्यूम हम लिखेंगे अब जो एरिया ऑफ द बेस. ठीक है. इनटू में जो इसकी वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पार्ट कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पार्ट वो कैसे निकालेंगे हम? जो एरिया इनटू में जो इसकी जितनी हाइट इमर्स्ड है इसके अंदर दैट वुड बी ये जो हाइट हो जाएगी जो पहले h1 हमें कितनी दे रखी है कि 7 सेंटीमीटर थी. ठीक है. रो w इनटू में g. तो ये हो जाएगा वेट ऑफ द राफ्ट जो कि हमें दे रखा था मास 600 kg था तो 600 इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. ये हो जाएगा वेट ऑफ द राफ्ट दैट वुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो कि होगा बेसिकली अपवर्ड बायोन फोर्स जो है. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पार्ट जो कि a इनटू में h1 लिख लिया डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू में g. ठीक है. अब देखो आगे क्वेश्चन देखें. जब इसके ऊपर मैन स्टैंड करता है जब मैन इसके ऊपर खड़ा होगा जब मैन इसके ऊपर खड़ा हुआ है. ठीक है. तो अब क्या हो रहा है ये और सबमर्ज कर गया. ठीक है. यहाँ पे एक मैन खड़ा है. ठीक है. तो अब जो 1.4 मोर सबमर्ज यानी कि पहले 7 थी तो 1.4 और बढ़ गई है तो यानी कि अभी 8.4 सेंटीमीटर हो गई. ठीक है. अब देखो जो अपथ्रस्ट अब इस पे लग रहा होगा. ठीक है. पहले अपथ्रस्ट ये F1 ये लग रहा था. ठीक है. अब जो अपथ्रस्ट लग रहा होगा इसके ऊपर न्यू केस में. ठीक है. वो क्या हो जाएगा? अब देखो एरिया ऑफ द बेस वो तो चेंज नहीं होगा. अब हाइट h2 होगी है a इनटू में h2. अब डेंसिटी ऑफ द वाटर भी वही रही g भी वही रहा. तो जो नया अपथ्रस्ट फोर्स क्या हो गया F2 ये हो गया. पहले F1 ये था अब ये हो गया. ठीक है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर मैं F2 की वैल्यू निकालना चाहूँ ये कैसे मैं निकालूंगी? देखो F2 बाय F1 में अगर करूँ इन दोनों की रेशियो लूँ. ठीक है. ये a h1 रो 1 g ये क्या है F1 है. ठीक है. F1 बाय F2 करूंगी तो मेरे पास F2 बाय F1 करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा h2 बाय h1. ठीक है. तो यहाँ से F2 की वैल्यू आ जाएगी F1 इंटू में h2 बाय h1. F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू ये इसके इक्वल है. ठीक है. ये इसके इक्वल है ना 600 इंटू में g. ठीक है. 600 इंटू में g यानी कि 600 इंटू में g की वैल्यू 10. h2 की वैल्यू कितनी है? 8.4 सेंटीमीटर और h1 की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर. ठीक है. तो यहाँ से इसको आप सोल्व करोगे ये आ जाएगा 6000 इंटू में ये आपका जाएगा 1.2 पे. ठीक है. तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ये आपके पास आ जाएगा 7200 न्यूटन. ठीक है. F2 ये आ गया. अब देखो न्यू केस में जो वेट ऑफ द राफ्ट प्लस मैन. ठीक है. दैट वुड बी इक्वल्स टू द न्यू अपथ्रस्ट फोर्स जो लग रहा है दैट वुड बी इक्वल्स टू F2. ठीक है. अब वेट ऑफ द राफ्ट प्लस मैन तो इसका मतलब मास ऑफ द राफ्ट प्लस मास ऑफ द मैन इनटू में g इक्वल्स टू F2. F2 किसी को 7200. ठीक है. तो यहाँ से अब देखो राफ्ट का मास कितना था 600. g की वैल्यू 10 तो g को मैं नीचे ले जाऊँ 7200 डिवाइड बाई 10 तो यहाँ से 600 प्लस m इक्वल्स टू हो जाएगा 720. तो मास ऑफ द मैन आपके पास आ जाएगा 720 माइनस 600 आ जाएगा 120 kg. तो मास ऑफ द मैन मेरे पास कितना आ गया 120 kg. ठीक है. तो मैन का मास अपना 120 kg होना चाहिए यानी कि ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. ठीक है. पहले हमने क्या किया कि वेट जब वो फ्लोट कर रहा है बिना मैन के तो वेट ऑफ द राफ्ट हमारा इक्वल हो गया वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. ठीक है. यानी कि बेसिकली एक्स को हम बोल सकते हैं जो अपवर्ड बायोन फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा. ठीक है. जो कि हमने निकाल लिया ये है. ठीक है. तो F1 हमारा 600 इंटू जी के इक्वल आ गया. ठीक है. जब अब मैन उसके ऊपर खड़ा हुआ है उस केस में यहाँ पे अपवर्ड बायोन फोर्स क्या लग रहा होगा F2.
यहाँ पे। तो F2 हमने ये निकाल लिया। अब हाइट सबमर्ज H2 है जो कि 8.4 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो पहले हमने F2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इन दोनों रिलेशन से। फिर उसके बाद जब F2 की वैल्यू आ गई तो वेट ऑफ राफ्ट प्लस मैन वुड बी इक्वल्स टू F2। तो यहाँ से हमने मास ऑफ द मैन फाइंड आउट कर लिया 120 kg। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।